राधे राधे महाराज जी। यदि कोई व्यक्ति मांसाहार करता है, नशा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और आप सिर्फ उससे जुड़े हैं, शिष्य नहीं हैं, पर फिर भी उसे गुरु वाली इज्जत देते हैं, वो आपको भक्ति से दूर कर हम पूरे जगत को गुरु की इज्जत देते हैं, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। समझ रहे हो? एक दो व्यक्ति को नहीं, पूरे जगत को हम गुरु की पदवी पर, हमारा गुरु सबके हृदय में। लेकिन आचरणों का विरोध है। भगवान तो सर्वत्र हैं। हमारे यहाँ चरित्र पूजा होती है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, सीधे ब्रह्मा जी, पुलस्त जी और वही पुलस्त जी दो भागों में हुए, दो विभाग में हो गए। तो पुलस्त रूप में कुबेर का प्रादुर्भाव हुआ और विश्वश्रवा के रूप में रावण और कुंभकर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। उत्तम ब्रह्म ऋषि के कुल में जन्म हुआ है, कोई राक्षस नहीं है। राक्षस आचरण हो गए। राम जी रघुवंश में प्रकट हुए, दशरथ पुत्र बनने की लीला की, लेकिन रावण सीधे ब्रह्मा जी, पुलस्त जी, विश्वश्रवा रावण, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। लेकिन क्या कहा गया? रावण, और क्या किया गया? पुतले फूके गए। और इतना बड़ा ज्ञानी है, कोई साधारण है? आज भी जहां शिव अभिषेक होगा उसके तांडव को गाया जाएगा, जो तांडव स्तोत्र, जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले। विचार करो, संस्कृत का भारी विद्वान, शास्त्रों का भारी विद्वान, बल का जिस लोक में जाकर भुजा ठोक देता, लोकपाल थर्रा के भाग जाते। चलत दशानन डोलत। अब विचार मतलब क्या हुआ? चरित्र बिगड़ गया। हम सब में भगवत बुद्धि करते हैं, चरित्रहीन को पास बैठने नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, देखना नहीं चाहेंगे, पर भाव हमारा भगवत भाव ही रहेगा। पर हम आचरण में नहीं। जैसे सांप में भगवत भाव है लेकिन भागेंगे दूर, समझ? सिंह में भगवत भाव लेकिन दूर भागेंगे, नहीं भागे। ये थोड़ी आ भगवान, आग में भी भगवान गले थोड़ी लगा लेंगे, दूर से काम। यही तो बुद्धि, यही तो ज्ञान होता है। सब में भगवान है, पर काम, अब बिजली में भी भगवान है। देखो आज सुख दे रहे नहीं, और तार काट के छुओ, अभी पता चल जाएगा कि भगवान का वो स्वरूप क्या है। हाँ, समझ ला है, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है उसमें भगवान है, हम मानते हैं, पर हम उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो आके यहां बैठेगा, मुड़ के चल देंगे। हम भले निंदा ना करें, अपमान न करें, पर हम एक सेकंड ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बैठना चाहेंगे जिसमें भगवान है पर वो आचरण गलत करता है। समझ रहे हो ना? चाहे वो कहीं भी बैठा हो, कितनी भी ऊंचाई पे बैठा हो, नहीं। ऐसे में गुरु तत्व का अपमान तो नहीं होगा? मतलब इन्होंने लिखा है ऐसे में गुरु तत्व का अपमान या अपराध। तो हम कह तो रहे हैं हमारे गुरु तो सम्मर विराजमान है, लेकिन जहां आचरणहीनता दिखाई दे रही है, हम एक क्षण नहीं बैठेंगे, एक क्षण भी आदर नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, इस चक्कर में न रहे कि वैष्णव है और अगर वो गलत हमारे साथ व्यवहार करता है, गलत आचरण करता है, कि वो तो वैष्णव अपराध लग जाएगा। ऐसा नहीं है। हनुमान जी ने उठा के पटक दिया, जान से मार डाला कालनेमी को। बना था ना, साधु बाबा बना था ना, संत वेश रखा था और बुलाया, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी के सब भगत है भाई, अब इसको कैसे ऊपर से लांग के जाए, प्रणाम करे एक बार। उसने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि ज्ञान को प्राप्त नहीं। बोले जी महाराज। बोले जाओ नहा के आओ, हम गुरु मंत्र देंगे तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। बोले अब आज्ञा का क्योंकि नाम ले रहा है, साधु वेश में। भगवान ने मकरी से कहलवा दिया कि ये साधु नहीं है, और राम राम भी कह रहा था और साधु वेश भी रखे था। हाँ, हनुमान जी ने उठा पटक दिया, जान से मार डाला। तो क्या हनुमान जी नहीं जानते क्या कि सब में राम जी है? उनको ज्ञान की कमी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। लेकिन क्या स्वागत किया? पूंछ में लपेट करके पटक मारा, जान से मारा, जय श्री राम, मुड़ के चल दिए। हाँ, भगवान सब में हैं, पर चरित्रहीनता दिखाने पर हम अंदर से भाव रखेंगे, ऐसे भगवान से संबंध नहीं रखेंगे, और ये ही हमें भगवत मार्ग में आगे बढ़ाएगा। समदर्शिना वर्तिना नहीं है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। हाँ, इसलिए बहुत व्यवहार हमको तभी। हाँ, सब में भगवान है, पर हम संतों को भगवान से अधिक क्यों मानते हैं? सातों सब मुहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर, क्योंकि उन्होंने चरित्र करके दिखाया, उन्होंने आचरण। सब में भगवान है, हम पूजा करते हैं चरित्र की। हमारे देश में चरित्र का गान होता है और चरित्र का पूजन होता है।
अगर चरित्र ठीक नहीं है तो आप कितने कुछ, हम भगवान नहीं मान रहे, इससे बढ़ के और क्या होगा। पर हम आपका संग नहीं करेंगे, आपसे वार्ता नहीं करें, हाँ आपकी निंदा भी नहीं करेंगे। हम क्यों अपनी वाणी गंदी करें, छोड़ो। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। दूसरे का मांस खाने वाला कोई सदविचार वाला हो सकता है? मुझे हाँ भ्रमित है, भ्रमित है, कोई भी हो सकता है, लेकिन दूसरे का मांस खाने वाला कोई सदविचारी, मदिरा पान करने वाला कोई सदविचारी या सदमार्ग पे चलने वाला, ये सब पाखंड की बातें हैं। कैसा नहीं हो सकता। हाँ, अपने को पीड़ा देकर दूसरों को सुख देना, ये सतमार्ग के पथिकों का, ये भोले भाले पशुओं की हत्या करके खाना, ये राक्षसों का काम है, सतमार्ग के पथिकों का नहीं है। मदिरा पीना, बेविचार करना, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और ये माना जाएगा, ये सिद्ध पुरुष है, माना जाएगा। कलयुग है, कलयुग माना जाएगा। पाखंड की पूजा होगी, सच्चे लोगों को धक्का लगा दिया जाएगा। ये कलयुग है। अगर सच्चाई से चलना है तो भगवान के वचन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार चरित्र की परीक्षा करो पहले। ठीक है चरित्र, अब संग करो। चरित्र ठीक नहीं है तो ठीक नहीं, वाणी में कुछ और, चरित्र में कुछ और, मन में कुछ और, इसे ही कहते हैं असाधु। जिसकी वाणी में वही, जिसका चरित्र वही और जिसके मन में वही, उसी को साधु कहते हैं। तो शास्त्र में कहीं ऐसा तो हमने नहीं लिखा पाया। सदाचारी पुरुष मांस भक्षण करे, मदिरा पिए, बेविचार, ये तो दुराचारी के लक्षण हैं। तो दुराचारी का त्याग करना शास्त्र की आज्ञा है। और स्वयं भगवान आ जाए तो इस रूप में तो भी हम नहीं बात करेंगे। आपके सिद्धांत के खिलाफ आपका आना है, हम नहीं स्वीकार करेंगे। हमारे यहां सनातन धर्म में नहीं स्वीकार किया गया। धर्म के पूर्वक चलो, आचरण पवित्र करो तो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। या सबसे बड़ी बात, हमारे कानून है ना, जैसे भारतीय कानून, ऐसे कानून है वेद, जो शास्त्रीय सिद्धांत है, हमारा भागवतिक कानून है। कानून के अंतर्गत आप हो तो ठीक है, और अगर कानून के विपरीत हो तो आप अपराधी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। बात समझ लेना। भीष्म जी और भगवान श्री कृष्ण, ये महाभागवत भीष्म जी, उनके आराध्य देव श्री कृष्ण है। और भगवान अपने शरणागत को बहुत प्यार करते हैं, अर्थात भीष्म को बहुत प्यार करते हैं। और शरणागत भगवान को बहुत प्यार करते हैं, अर्थात भीष्म श्री कृष्ण जी को बहुत प्यार करते हैं। पर दोनों तरफ से जब युद्ध हुआ तो मार बाणों भीष्म ने भगवान को व्याकुल किया, और भगवान रथ का पहिया लेके भीष्म को मारने के। जब वहां तो भगवत भावना करनी, वहां तो सामने भगवान है, विपक्ष में हो गुरु तो युद्ध होगा तो उनसे, तो हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि सिद्धांत कह रहा है। हाँ, इस पर कोई गुंजाइश ले रहेगी। हाँ, अब धन शोकन हरहि जी, सो गुरु घोर नरक। पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बात है। गुरु वही है जो शिष्य के आचरणों का सुधार करा सके, शिष्य को भगवत मार्ग पुष्ट करा सके। और अगर केवल चेला बना के रुपया पैसा और घर में जाके खूब रबड़ी रसगुल्ला खाए और गुरुजी बन के पैर पुजवाए, तो ये कर्जा ले रहे हो भगवान। एक दिन जो है एक महात्मा जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो देखा केचुआ होता है, केचुआ समझते हैं ना, जो मिट्टी में ऐसे, और उसमें लाल चींटी लाखों लिपटी हुई थी, लंबा केचुआ, लाल चींटी लाखों, लाल चींटी बहुत जहां काटती वहां बहुत देर वो। हाँ, तो वो गुरु से शिष्यों ने कहा, भगवान बहुत कष्ट, इसको बहुत कोमल त्वचा होती है और चींटियां क्या दंड हो सकता है। तो त्रिकाल लगे थे, उन्होंने कहा ये गुरुदेव भगवान है, जो केचुआ जी है ना गुरुदेव, और चींटी जो है ना ये शिष्य है, शिष्य है। हाँ, पहले खूब नोचा है, अब नोचवाओ, कर्जा ले रहे हो ना। हाँ, देखो भगवद आश्रित और समर्पण की वृत्ति में बड़ा अंतर होता है। एक संत भगवान ट्रेन में बैठे जा रहे थे, किसी भगत की मौत, सोने की कड़ी वाली जंजीर जैसे पट्टा होता है ना, वैसे घड़ी पहनाई बढ़िया, और बढ़िया कपड़ा लता वैसे, और एक बैग जिसमें और कपड़े लग, बहुत भावुक भक्त होगा, धनी होगा, तो ऐसे बैठे थे। वो बैठाल गया तो बढ़िया फर्स्ट क्लास वाले उसमें। अब सामने कुछ धनी मानी लोग बैठे थे, बार बार एक दूसरे को दिखा के हंस रहे थे कि बाबा जी की घड़ी तो हमसे महंगी घड़ी है, अटैची। बोले बाबा जी एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगे? बोले नहीं बच्चा। बोले आप में हम में अंतर क्या है? हमसे महंगी महंगी वस्तुएं आप लिए हो तो हमसे आप में अंतर क्या रह गया?
कहा बच्चा कौन सा स्टेशन आया? बताया अमुक स्टेशन। वो आओ चाय पीते, कुछ पैसे भगत ले दिए थे तो उतरे और चाय, अब चाय बनी और चाय पिए, अटैची और सब घड़ी वहीं खोल के रख दिया था। बोले एक चाय और बनाओ, तले को गाड़ी हरन दिए कि चल। बोले बाबा जी गाड़ी बोले हमारा बच्चा मूड बदल गया, हम तो इधर। बोले अटैची हो घड़ी? बोले किसी ने दिया था, कोई ले लेगा। अरे बोले बाबा जी हम तो जाएंगे। बोले हम में तुम्हें यही अंतर है, अब हम इधर पैदल जाएंगे। तुम राग पूर्वक भोग में आसक्त हो और वो वैरागी महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चला, कभी वो भी लबला, कभी मौज आई तो राजा महाराजाओं की तरफ और कभी फुटपाथ में पड़े हुए।